बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुख्तार चौहान। जैसा कि पहले भी मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात सुनाता रहता हूँ, आज भी मैं आपको एक ख़ूबसूरत वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक प्रॉपर्टी डीलर ने अखबार में इश्तिहार पढ़ा, मकान बराए फ़रोख्त। तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने एक पार्टी को साथ लिया और उस मकान पर पहुँच गए। जूँ ही दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से एक बुज़ुर्ग बाहर आए और उनको अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद उसी उम्र की एक खातून चाय की ट्राली पर सजाए मिठाई के कुछ डब्बे, गाजर का हलवा और बिस्किट्स वगैरह लेकर वहाँ पहुँच गई। तो वो प्रॉपर्टी डीलर और बाकी जो पार्टी उसके साथ थी, उन्होंने वहाँ सबसे पहले पूछा कि बुज़ुर्गों, हम यहाँ मकान ख़रीदने के लिए आए हैं, आप हमें मकान के बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि आप पहले ये चाय वगैरह नोश फरमाएं, उसके बाद मकान की भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने चाय वगैरह पीना शुरू कर दी। जब चाय वगैरह पी ली, उसके बाद उस बुज़ुर्ग से प्रॉपर्टी डीलर ने पूछा कि हाँ जी बुज़ुर्गों, आप ये मकान कितने का बेचना चाहते हैं? तो वो कहने लगे कि मैं ये मकान 50 लाख का बेचना चाहता हूँ। तो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, बुजुर्गों, आपका मकान तो 30 लाख रुपए का भी नहीं है, लेकिन आप इसका 50 लाख मांग रहे हैं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि अगर आपका सौदा नहीं बनता है तो ठीक है, आप जाएं, ये खाना पीना कोई मसला नहीं है, आपने खा पी लिया है, हमने आपको खिला दिया है, ये अपने अपने नसीब का होता है। तो आपने खा लिया है, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, आप चले जाएं। 2-3 घंटे वहाँ गुजारने के बाद वो प्रॉपर्टी डीलर और पार्टी जो मकान ख़रीदने के लिए उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ आई थी, वहाँ से चले गए। तो 5-6 महीने के बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने दोबारा एक अखबार पर उसी मकान का इश्तिहार पढ़ा, मकान बराए फ़रोख्त। तो वो हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने एक और पार्टी के साथ बात की और उस पार्टी को लेकर उस मकान के दरवाजे पर जा पहुंचा। वही बुजुर्ग अंदर से बाहर आए और बड़े ही पुरतपाक लहजे में उनको वेलकम किया और गले लगाकर उसी ड्राइंग रूम में जाकर बिठा दिया। तो थोड़ी देर के बाद वही उम्र रसीदा खातून फिर ट्राली पर चाय वगैरह, मिठाई और बिस्किट्स वगैरह सजाकर ट्राली लेकर अंदर दाखिल हुई। तो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मैं हैरान हुआ कि ये मकान बेच नहीं रहे, लेकिन इतनी ज़्यादा खिदमत करते हैं। बहरहाल उस प्रॉपर्टी डीलर ने दोबारा बुज़ुर्ग से बात की कि आप बताएं कि आप ये मकान कितने का बेचना चाहते हैं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं, पहले आप ये चाय वगैरह पिए, ये बाकी चीज़ें खाएं, उसके बाद हम मकान की बात करते हैं। तो वो पार्टी जो साथ आई हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है बुज़ुर्ग, ठीक कह रहे हैं, पहले हम ये चाय वगैरह नोश फरमा लेते हैं। तो चाय पीने के बाद दोबारा जब उस मकान की बात शुरू हुई तो बुज़ुर्ग ने फिर उसी तरह ही वही बात की कि मैं ये मकान 50 लाख का बेचना चाहता हूँ। तो वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी मैंने बुज़ुर्गों से कहा कि बुज़ुर्गों, आपने ये क्या चीज़ बनाई हुई है? आप अगर मकान बेचना नहीं चाहते तो बार बार हमें आप क्यों यहाँ पर बुलाते हैं, क्यों लोगों को बार बार बुला रहे हैं? तो बुज़ुर्ग बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बोले कि बेटा, हमारा सौदा नहीं बना, आपने मकान नहीं खरीदना तो कोई मसला नहीं, आपने खा पी लिया है, आप चले जाएं। तो प्रॉपर्टी डीलर फिर उनकी बात तकरीबन समझ गया कि ये बुज़ुर्गों ने मकान बेचना नहीं है। तो वहाँ से उठकर पार्टी को साथ लिया और वहाँ से चले गए। तो 1 साल गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मुझे अपने एक दोस्त का फ़ोन आया। तो वो कहता है कि यार, आप प्रॉपर्टी डीलर हो
आप ये कारोबार करते हो तो एक बहुत ही सस्ता मकान फ़लाँ जगह पे मिला है, तो चलें वहाँ पर चलते हैं, वो मकान आपको मैं ख़रीद कर देता हूँ, आप कोई पार्टी साथ ले लें। तो वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मैंने उस अपने दोस्त को पिछले 2 वाक़यात बता दिए, समझ आ गई मुझे कि ये वही वाला मकान है। तो मैंने उस अपने दोस्त को बताया कि भाई वहाँ जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो पागल हैं, वो मकान बेचना नहीं चाहते। बंदे उधर जाते हैं, बंदा जाता है पार्टी लेकर जाता है, वो खिला पिला के वहाँ से वापस भेज देते हैं और मकान बेचना नहीं चाहते वो। तो वो दोस्त कहता है कि यार बात ये है कि अगर वो मकान नहीं बेचना चाहते तो इस तरह वो पार्टियों को बुला बुला कर खाना वगैरह खिलाकर वापस भेज देते हैं, इसमें कोई राज है, चले वहाँ चल कर वो राज ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही राज ढूंढने के लिए वो प्रॉपर्टी डीलर और उसका दोस्त एक बार फिर उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाज़ा नॉक किया तो वही उम्र रसीदा बुज़ुर्ग अंदर से बहुत ही वालिहाना अंदाज में बाहर आए और वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, मुझे गले से लगा लिया और मुझे पकड़कर अंदर ले गए और उसी ड्राइंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी ही देर के बाद वही उम्र रसीदा खातून दोबारा चाय वगैरह लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। तो चाय वगैरह हमने वैसे ही पीना शुरू कर दी, हमें पता था कि ये चाय वगैरह पिलाने के बगैर हमें जाने नहीं देंगे, तो मकान की बात बाद में करेंगे। तो हमने चाय वगैरह पीने के बाद मेरे दोस्त ने उन बुज़ुर्गों से पूछा कि बुज़ुर्गों आज हम मकान ख़रीदने नहीं आए हैं, हमें पता है कि आपने ये मकान बेचना नहीं है, आप हर 6 माह बाद साल बाद आप अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि मकान बराए फ़रोख्त, लेकिन जब आपके पास कोई आता है तो आप उसकी खातिर तवाज़ो करके वापस भेज देते हैं, मकान बेचते नहीं हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें जानने के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये सारा माजरा सुनकर वो बुज़ुर्ग उस अपनी बीवी मतलब जो उम्र रसीदा खातून वहाँ खड़ी थी उसकी तरफ देखा और बड़ी ही उदासी वाली नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोले कि वाकई हम ये मकान बेचना नहीं चाहते और ना ही हमने ये मकान बेचना है। असल में हम चाहते ये हैं कि हमारे घर में हमेशा कोई आता जाता रहे, हम उसकी खातिर तवाज़ो करते रहें, हम उसको खिलाते पिलाते रहें। बेटा हमारे 3 बेटे हैं, हमने उनको आला तालीम दिलवाई, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, उनको अच्छी नौकरियां लेकर दी, लेकिन वो बच्चे यहाँ से बाहर की दुनिया में चले गए, वो यहाँ से आउट कंट्री में चले गए। आज उन हमारे बच्चों के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है और ना ही वो कोई हमसे राब्ता रखते हैं। तो हम अकेले यहाँ पर रहते हैं, अकेलापन हमें मारता है, अकेलापन हमें उदास कर देता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 6 माह बाद साल बाद इश्तिहार दे देते हैं कि हमने ये मकान बेचना है। तो कुछ लोग आते हैं, हम उन्हें खिला पिला कर वापस भेज देते हैं, हमारे साथ उनका टाइम स्पेंड हो जाता है तो हम भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ आखिर पर जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि आप चाहे जितने पैसे वाले हैं, आपके पास चाहे जितनी भी दौलत है, आपके वालदैन, आपके बूढ़े वालदैन को आपके पैसों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। ये जो उम्र उन पर आ चुकी है, इस उम्र में उनको आपके वक्त देने की ज़रूरत होती है, आप उन्हें वक्त दें। आप कहते हैं कि हम उनको हर सहूलत दे रहे हैं, हमने उनको अच्छा मकान दिया हुआ है, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी रिहाइश है उनके पास। बुढ़ापे में आपके वालिदैन को आपके पैसे की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत होती है, लिहाजा आप अपने बूढ़े वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और वाक़यात सुनने के लिए आप मेरे चैनल को
विज़िट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।